क्या नीतीश कुमार की सियासत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है या बीजेपी के कसते फंदे से नीतीश खुद को आजाद कराने जा रहे हैं? क्या 2024 की सबसे बड़ी तैयारी बिहार करने जा रहा है या अगले लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम नीतीश कुमार की जंग होगी? बीजेपी नीतीश की लड़ाई में लालू पुत्र तेजस्वी की लॉटरी लगने जा रही है क्या, या चिराग पासवान के बड़ा नेता बनने की हसरत पूरी होने वाली है? बिहार की सियासत अब तक के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। पूरी कहानी बताएंगे सिलसिलेवार। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष। 1973 में गुजरात में छात्रों की समस्याओं से शुरू हुआ एक आंदोलन जब बिहार पहुंचा तो सर्वोदयी नेता जेपी नारायण ने उसे देशव्यापी आंदोलन बना दिया था। जैसे आज मोदी सरकार का दबदबा है, वैसे ही तब इंदिरा गांधी का हुआ करता था। लेकिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजनीति में अपराधीकरण जैसे तमाम मुद्दों के आसरे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसकी गूंज आजादी के बाद पहली बार पूरे देश में तब सुनाई दी थी। तब चंद्रशेखर, मोहन धारिया, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए थे। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पहली बार अपनी सत्ता डोलती हुई दिखाई दी और कई अन्य घटनाओं के बीच उन्होंने 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। जेपी के आंदोलन से जो नेता निकल कर आए और अगले कई दशकों तक बिहार का भविष्य लिखा, उनमें लालू यादव और नीतीश कुमार थे। वही नीतीश कुमार पिछले 22 साल में 7वीं बार सीएम पद संभाले हुए हैं और सवाल यह है क्या वे 8वीं बार के लिए कौन सा दांव खेलने जा रहे हैं? बिहार की राजनीति के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश साल 2005 के बाद से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच 2 बार उन्हें कुछ समय के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अपनी राजनीतिक चतुराई और सूझबूझ से वे फिर से कुर्सी पर काबिज हो गए। इसीलिए बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर दें, ये किसी को पता नहीं रहता। खबर है कि अब एक बार फिर वे बीजेपी को झटका देकर लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। ये उसी तरह का गठबंधन होगा जैसे बीजेपी के साथ आने से पहले उन्होंने कर रखा था। इसमें नीतीश सीएम और तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। तब आरजेडी के बेजा दबाव के चलते नीतीश ने अचानक झटका देकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली थी। कुछ उसी तरह इस बार वे बीजेपी को झटका देकर एक बार फिर आरजेडी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। बताते हैं कि पिछले 2 साल की सरकार में कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश और बीजेपी के बीच दरार साफ दिखाई दी, लेकिन नीतीश ने कभी भी दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नीतीश की नाराजगी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी बिहार में अब अपना सीएम चाहती है। वो नीतीश को कोई और पद देने को राजी थी, लेकिन नीतीश राष्ट्रपति पद से छोटा कोई भी पद लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने नीतीश के जिगरी दोस्त रहे आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू तोड़ने का प्लान बना लिया, ऐसा बताते हैं। ये कुछ महाराष्ट्र वाले अंदाज में होना था, लेकिन नीतीश कुमार कोई उद्धव ठाकरे तो है नहीं। रमजान के मौके पर राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में जाकर नीतीश ने बीजेपी को इशारा दे दिया था, आग से मत खिलो। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर भी आई, लेकिन नीतीश महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का अंजाम देखने के बाद अब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बताते हैं कि किसी भी समय नीतीश कुमार इस्तीफा देकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नई सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी जेडीयू से ज्यादा सीट लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार सीएम बने और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। 20 महीने में गठबंधन में नीतीश कुमार का दम घुटने लगा। 2017 में नीतीश ने इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। एक बार फिर अब इसका उल्टा होने की पूरी संभावना है। मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि 1-2 दिन के भीतर ही जेडीयू बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर सकती है। जेडीयू ने अपने सांसदों विधायकों को पटना तलब कर लिया है।
बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को सोनिया गांधी से भी बात कर ली है। उधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि राजद की ओर से शिवानंद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता ने इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से निकलते हैं तो उस हालत में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका समर्थन करें। तो इशारा बिल्कुल साफ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी। हालांकि अभी तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी से इस्तीफा दे चुके आरसीपी सिंह का बयान तो आए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद जैसे कुछ बड़े नेताओं को विचार विमर्श के लिए दिल्ली बुलाया है। तो वहीं पटना में नेताओं से 3 दिन तक गठबंधन पर कुछ न बोलने को कहा गया है। उधर मंगलवार को आरजेडी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के अलावा बिहार कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है। जाहिर है नए हालात का हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से आकलन करने में जुटा हुआ है। बिहार के हालात पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को इससे क्या हासिल होगा। क्या बीजेपी से अलग होने के बाद जब नीतीश तेजस्वी के साथ सरकार बनाएंगे तो वो सरकार कितने दिन तक चल पाएगी। क्या जो दिक्कतें पिछली बार जेडीयू नेताओं की ओर से आई थी वो इस बार नहीं आएंगी। तो ऐसे में साफ है कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी बाजी खेलने का मन बना चुके हैं। बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू यादव को प्लान है नीतीश कुमार को मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का पीएम फेस बनाया जाए। नीतीश कुमार का सियासी कद इतना बड़ा है कि विपक्षी गठबंधन में उनके नाम पर कोई विरोध नहीं कर पाएगा। अगले 2 साल बिहार की सरकार के मुखिया बने रहते हुए नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी करेंगे। जाहिर तौर पर इस दौरान बिहार सरकार डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव संभालेंगे। लालू परिवार के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ये बिहार है जनाब, आखिरी बाजी से पहले कितने शहबाज के खेल और होंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।